हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे हमला है आपके लिए क्लास 8 का जो 6 चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो ये बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि क्लास 10th में जब आप रिप्रोडक्शन पढ़िएगा तो उसका पूरा यह बेस होता है। लगभग 50 से 60% यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। तो बायोलॉजी का ये बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं और हर एक एग्जाम का यह बेस होता है बायोलॉजी में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं अच्छा से। अरे बुझो भी आ गया। अरे बेटा बुझो, कैसे आ गया तू। अब पहली क्या है बेटा, तुम्हारा क्वेश्चन जो होता है बहुत खतरनाक होता है। पहली ना आंसर देती है। अच्छा, अब तू इनसे सवाल करेगा। नहीं बेटा, इनको डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, अच्छा तो हमको डिस्टर्ब करेगा तू। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है बुझो हमसे पूछना भाई। पहली को तो लाया नहीं है, इनसे नहीं करना है। बहुत गंदा क्वेश्चन पूछता है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछता है। तो इनसे नहीं पूछना है बेटा, हमसे पूछना है। ठीक है, बेचारा बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था ये एनसीईआरटी का सारा पॉइंट्स आप बता दे रहे हैं, हमको क्यों छोड़ देते हैं, क्या हमसे डर लगता है। अरे बुझो, तुमसे कहा डरेंगे भाई, पूरा एनसीईआरटी का पॉइंट्स हम बता रहे हैं तो तुमसे कहा डरेंगे बेटा। तुम्हारा भी क्वेश्चन का हम जवाब देंगे, क्या दिक्कत है। तो बुझो बोला चलो, तो जितना भी बुझो वाला क्वेश्चन था सारा को लो। पहली को छोड़ दी है, कहीं कहीं पहली भी दिखेगा क्योंकि इसका एकदम मतलब दिल पे ले लिया जी, मेरा क्वेश्चन का जवाब पहली अब नहीं देगा, आपको देना है। तो बोले ठीक है, बस बच्चों को परेशान नहीं करना, हम देंगे। तो जहां जहां बुझो आएगा उसका हम लोग क्या करेंगे, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए पहले भी आई, ये भी पहली जवाब नहीं दे रही, भी क्वेश्चन लेके आई है। ठीक है, तो जितना भी बुझो और पहली वाला है वो सारे पॉइंट्स को ला दिए हैं ताकि आपका एनसीईआरटी का डर जो है वो खत्म हो जाए। तो चलिए प्यारा सा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या। तो देखिए रिप्रोडक्शन एनिमल, यहाँ पे जो हम लोगों को रिप्रोडक्शन पढ़ना है वो एनिमल वाला पढ़ना है। ठीक है, तो ये बायोलॉजी का बहुत बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा जो 10th में भी इसका यूज है और पूरे बायोलॉजी में बहुत बहुत मेन चैप्टर्स होता है। ठीक है, और क्लास 8 का जो स्टूडेंट होगा मतलब उसके लिए तो और खास है क्योंकि इसमें बहुत सारा नए नए जानकारी मिलेगा। बहुत सारा मिथ जो हम लोग जानते हैं, गलत मिथ जानते हैं, उसको हम लोग देखेंगे, साइंटिफिक सब चीजों को देखेंगे ताकि और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो देखिए रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है भैया एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो होता है नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। ठीक है, तो जब एक ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जरूरी है क्योंकि भैया जनरेशन को कायम रखना है, इस दुनिया को कायम रखना है, चलाना है, तो अगला जनरेशन चाहिए और अगला जनरेशन के लिए हमको रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो बिना रिप्रोडक्शन के नया जनरेशन नहीं आ सकता है। जब नया जनरेशन नहीं आएगा तो फिर इस दुनिया का, इस यूनिवर्स का कोई मतलब नहीं रहेगा। जब हम और आप ही नहीं रहेंगे फिर इस दुनिया का क्या मतलब रहेगा। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन एक इंपोर्टेंट प्रोसेस हो गया जिसमें नए ऑर्गेनिज्म को एक ऑर्गेनिज्म जन्म देता है। ठीक है, अब देखिए अब ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोडक्शन करेगा तो दो तरीके से कर सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो कुछ वर्ड बोलेंगे जिसको ध्यान से सुनिएगा। तो क्लियर है, रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म करेगा दो तरीके से करता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए ये बेसिक पॉइंट्स है, यहीं पे आपको एक ठीक है कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर लीजिए। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेगा इसका मतलब वह जो ऑर्गेनिज्म बना होगा वह उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा, एक मदर और एक फादर। तो जब मदर और फादर के कॉम्बिनेशन से नया ऑर्गेनिज्म आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन कोई एक मदर से या कोई एक फादर से, या तो फादर से नया ऑर्गेनिज्म आ जाए या मदर से नया ऑर्गेनिज्म आ जाए, तो वैसे रिप्रोडक्शन को हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे मदर और फादर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, दोनों एक दूसरे से ठीक है कंबाइंड करेंगे, एक फिजिकल रिलेशन होगा उनके बीच में, तो नया ऑर्गेनिज्म होगा, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब सिंपल में अपने भाषा में आप कह सकते हैं। ठीक है, जो इनमें मदर और फादर का होना जरूरी है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा इसमें कोई एक ही पेरेंट्स होगा, या तो मदर या तो फादर।
ठीक है, तो इसको आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे। जैसे यह जो रिप्रोडक्शन होता है, याद रखिएगा एनिमल में दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है। एनिमल में बात करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, एनिमल में और प्लांट्स में अगर हम बात करेंगे तो एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। उसी तरह प्लांट्स में अगर हम बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो एनिमल और प्लांट्स में दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है, वो डिपेंड करेगा ऑर्गेनिज्म कैसा है। जैसे बाकी एनिमल में और हम लोग में बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट्स में अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारा प्लांट्स ऐसा होता है जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और बहुत सारा प्लांट्स ऐसा होता है जिसमें सेक्सुअल रिलेशन होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो हम लोगों को जो रिप्रोडक्शन पढ़ना एनिमल वाला, प्लांट्स वाला ऑलरेडी हम लोग क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है, एनिमल में रिप्रोडक्शन। एनिमल में जो रिप्रोडक्शन होगा पहले हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले जानेंगे। देखिए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको बता दिए, यहाँ पे मेल और फीमेल नहीं होगा। मेल और फीमेल जब कंबाइंड होगा तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। यहाँ पे या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, मतलब या तो मदर या तो फादर। ठीक है, कोई एक ही पेरेंट्स होगा। ठीक है, तो इसमें सिंगल पेरेंट्स होता है। और यहाँ पे आगे आपको कुछ टर्म बताएंगे अगर नहीं जानते हैं। यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता। फर्टिलाइजेशन अभी क्या होता है आपको समझ में तो आएगा नहीं, अभी सिंपल ध्यान रखना, यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स होगा, एक मदर होगा या फादर होगा, दोनों नहीं होगा। ठीक है, दोनों के कॉम्बिनेशन से, दोनों के, ठीक है, फिजिकल रिलेशन से यहाँ पे नया चीज नहीं बनने वाला है। यहाँ पे सिंगल पेरेंट होगा, सिंगल पेरेंट। जैसे यहाँ पे दो चीज आपको ध्यान में रखना है क्लास 8 के हिसाब से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, एक होता है, आपको याद रखिएगा, एक होता है हाइड्रा में और एक होता है अमीबा में। ठीक है, एक होता है आपका हाइड्रा में और एक होता है अमीबा में। जैसे हम लोग का जो रिप्रोडक्शन था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, केवल मेल से तो आएगा नहीं नया ऑर्गेनिज्म, केवल फीमेल से तो आएगा नहीं, मेल भी चाहिए फीमेल भी चाहिए। उसी तरह डॉग में, कैट में, इस सब में भी देखिएगा एनिमल में, तो वहां पे भी दोनों चाहिए, फीमेल भी और मेल भी। लेकिन कुछ ऐसा भी एनिमल होता है जो केवल एक ही पेरेंट से नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रा और अमीबा जो होता है, याद रखिएगा, इनमें जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखिए यह हो गया हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है, एक छोटा सा बर्ड निकलता है, छोटा सा बर्ड निकलता है, कली टाइप का इसे निकलेगा और यह बर्ड जो होगा ग्रोथ करेगा और ये जो हाइड्रा आप देख रहे हैं इसी के शक्ल का बन जाता है। जब ये मैच्योर हो जाएगा, जब बड़ा हो जाएगा तो ये टूट के अलग हो जाएगा और ये हाइड्रा अलग हो गया, ये हाइड्रा अलग हो गया। तो ये जो रिप्रोडक्शन आप देख रहे हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, क्योंकि आप एक ही पेरेंट है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन होता है इस प्रोसेस को बर्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्डिंग। तो हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा है, बर्डिंग, वो आपका किस में होगा? हाइड्रा में होगा। ध्यान रखिएगा, हाइड्रा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और कौन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा? बर्डिंग वाला। अगला है अमीबा। अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो देखिए ये अमीबा हो गया। अमीबा क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है दो पार्ट में टूट जाता है, फिर कुछ और समय बाद मैच्योर होके ये न्यूक्लियस वाला अलग हो जाता है और ये न्यूक्लियस वाला अलग हो जाता है, फिर यहां से भी टूट के ये अमीबा अलग हो गया और ये अमीबा अलग हो गया। मतलब एक अमीबा से दो अमीबा बन गए, फिर ये अमीबा टूटेगा, फिर दो बन जाएगा, फिर ये अमीबा टूटेगा, दो बन जाएगा। इसी तरह इसका जनरेशन बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे जो हो रहा है टूट के बन रहा है, क्या हो रहा है? टूट के बन रहा है, मतलब एक से दो, फिर दो से चार, इस तरह बढ़ते जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ्यूजन। क्या बोलते हैं? फ्यूजन। और यहाँ पे फ्यूजन में एक दो में टूट रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे बाइनरी फ्यूजन। क्या बोलेंगे? बाइनरी फ्यूजन। तो अमीबा में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कौन होता है? बाइनरी फ्यूजन द्वारा। तो याद रखिएगा, हाइड्रा में बर्डिंग वाला होता है और अमीबा में बाइनरी फ्यूजन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अमीबा में न्यूक्लियस टूटेगा और आधा आधा हो जाएगा, दो ऑर्गेनिज्म अलग अलग हो जाएगा। और हाइड्रा में याद रखिएगा एक बर्ड निकलेगा, बर्ड ग्रोथ होगा, मैच्योर होगा और वो बर्ड टूट के अलग हो जाएगा, वो नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। एनिमल में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका हम लोग बात करेंगे, खास तौर पे हम लोग बात करेंगे ह्यूमन के बारे में। ठीक है,
तो ह्यूमन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, उसमें कौन सा पार्ट्स जिम्मेदार होता है, ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, वो सारे चीज को यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। तो यह जो है क्लास 10th के हिसाब से अगर देखिएगा तो यह चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट है और किसी भी एग्जाम के लिए चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट्स आपको यहाँ पे बेसिक से बताएंगे जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस चैप्टर में थोड़ा सा आपको क्या करना है, सीरियस रहना है। बहुत सारा टर्म यहाँ पे बोलेंगे तो शर्माना और लजाना नहीं है और सीरियसली उस पॉइंट्स को समझना है। ठीक है, उसको मजाक के तौर पे या उसको अलग तरीके से आपको प्लीज नहीं सोचना है। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको जानना चाहिए, खास तौर पे वो स्टूडेंट जो क्लास 8 के स्टूडेंट है। तो क्लास 8 के स्टूडेंट जो होते हैं उनमें बहुत सारा अलग अलग धारणा बन जाता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है, मिथ आ जाता है। तो उस चीज के लिहाज से भी ये चैप्टर जो है इसीलिए क्लास 8 में दिया गया है ताकि आप एक एक पॉइंट को सही से समझ सके। जो समाज में हम लोग देख रहे हैं या इधर उधर दोस्तों से सुन लेते हैं वो सब के सब उल्टा सीधा हम लोग बात जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, एक्चुअल में वैसा नहीं होता है। इसीलिए एक एक पॉइंट्स को आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा एनिमल में, खास तौर पे ह्यूमन में बात करेंगे तो एक जो होगा भैया मेल होगा और एक क्या होगा, फीमेल होगा। सिंपल। तो मेल और फीमेल जब एक दूसरे से फिजिकली रिलेशन बनाएगा, बात समझ रहे हैं, मेल और फीमेल जब एक दूसरे से रिलेशन बना जाएगा, फिजिकल रिलेशन बनाएगा, तो जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। सिंपल में आप कह सकते हैं इनके बीच में सेक्स होगा। ठीक है, फिजिकल रिलेशन होगा। बात समझे। अब कौन सा पार्ट जिम्मेदार होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ठीक है, तो मेल और फीमेल इसमें पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो मेल जो पार्टिसिपेट करेगा तो मेल का कुछ ऑर्गन होगा और फीमेल पार्टिसिपेट करेगा तो फीमेल का कुछ ऑर्गन होगा। तो जो मेल और फीमेल का जो ऑर्गन रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो यह जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है यही रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है मेल का भी होगा और फीमेल का भी होगा, दोनों का होगा। ठीक है, मेल का भी होगा और फीमेल का भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिए, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगर हम बात करेंगे तो यह जो होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, यहां पे देखिए सबसे मेन जो होता है यह जो आप देख रहे हैं, ठीक है, यह तो आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया। ठीक है, यह अंदर होता है। ठीक है, उसके नीचे अगर आइएगा तो दो जो है स्फेरिकल शेप का ये जो देख रहे हैं इसको टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो होता है आपका टेस्टिस के ऊपर जो होता है ये पेनिस होता है। ठीक है, तो इसको आप समझ पा रहे होंगे, टेस्टिस और एक हो गया आपका पेनिस। और टेस्टिस से एक नली निकलता है, एक ट्यूब निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म डक्ट। क्या बोलते हैं, स्पर्म डक्ट। अब देखिए सबका काम क्या क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, टेस्टिस जो है स्फेरिकल पार्ट जो होता है ये एक पेयर में होता है, मतलब दो होता है। ठीक है, इसका काम होता है स्पर्म को बनाना। तो टेस्टिस जो होता है ये मेल गैमेट्स को बनाता है और मेल गैमेट्स मतलब स्पर्म को क्या करता है, बनाता है। कौन बनाता है, टेस्टिस। तो मेल को मेल बनाने के लिए, मेल को मेल बनाने के लिए टेस्टिस जो होता है जिम्मेदार होता है, याद रखिएगा। तो सबसे मेन पार्ट्स अगर हम बात करेंगे मेल के लिए तो वो हो गया आपका टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस क्या बनाएगा, स्पर्म बनाया। अब यह स्पर्म जो होगा पेनिस के रास्ते बाहर जाएगा। तो स्पर्म जो है पेनिस के रास्ते जब बाहर जाएगा तो ये पाइप के द्वारा वो पेनिस में जाएगा। यह पाइप जो है, ये नली जो है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पर्म डक्ट। तो स्पर्म डक्ट का मतलब हो गया ऐसा ट्यूब जो स्पर्म को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है पेनिस में। ठीक है, और पेनिस के द्वारा वो बाहर चला जाएगा। अगला हो गया आपका स्पर्म डक्ट। बता दिए यह क्या करता है, एक ट्यूब होता है जो स्पर्म को क्या करता है, ट्रांसफर करता है पेनिस में। ठीक है, अगला है पेनिस। पेनिस बता दिए, यह जो होता है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है, सब मेल में लगभग होता है, एक्सेप्शन को छोड़ के अगर बात करें तो यह जो होता है यह क्या करता है, स्पर्म को इंजेक्ट करता है किसमें, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। क्लियर हुआ। तो जो ये ऑर्गन आप देख रहे हैं मेल में, उसी तरह इसके पार्टल क्या होगा, फीमेल में भी होगा। तो यह जो आपका पेनिस हो गया वह क्या करेगा, इंजेक्ट कर देगा स्पर्म को उसमें। ठीक है, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो क्लियर हो गया, एक आपको ध्यान रखना टेस्टिस, एक याद रखना स्पर्म डक्ट और एक याद रखना पेनिस। तो टेस्टिस जो है
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा होता है, जो क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है, और स्पर्म को क्या बोलेंगे, मेल गैमेट्स बोलेंगे। ठीक है। दूसरा जो होता है स्पर्म डक्ट या ट्यूब होता है, जो स्पर्म को कैरी करके कहां पहुंचाता है, ठीक है, पेनिस में पहुंचाता है। तीसरा हो गया पेनिस, जो क्या करता है, इंजेक्ट करता है स्पर्म को किस में, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। चलिए आगे देखिए। अब स्पर्म का यहाँ पे शेप दिया हुआ है, यह जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, स्पर्म। अब ध्यान रखना है स्पर्म जो होता है सिंगल सेल होता है। क्या होता है, सिंगल सेल। अब एक बार जब टेस्टिस प्रोड्यूस करेगा स्पर्म, एक वो करेगा कि दो नहीं, करोड़ों, बहुत सारा करता है स्पर्म। ठीक है। तो जब टेस्टिस स्पर्म को रिलीज करेगा या निकालेगा, बनाएगा, तो करोड़ों में बनाता है, लेकिन एक स्पर्म जो होता है वो सिंगल सेल होता है। क्या होता है, सिंगल सेल। ये याद रखिएगा। तो यह स्पर्म हो गया, ये कैसा होता है, सिंगल सेल होता है। अब इसमें तीन पार्ट होता है, एक हो गया आपका हेड, एक होता है आपका मिडिल पार्ट, और एक होता है टेल। ठीक है। तो हेड, मिडिल पार्ट और टेल, तीनों को याद रखना है। हेड जो हो गया मेन पार्ट हो गया, बीच वाला पार्ट जो होता है मिडिल पार्ट, वो क्या करता है, उसको एनर्जी देता है, नरिशमेंट करता है। और यह जो टेल पार्ट है ये बहुत इंपोर्टेंट है, यह इसको आगे बढ़ने में मदद करता है। जैसे सांप का देख लीजिए, बहुत सारे रेप्टाइल्स होता है जिसके पास पूंछ होता है, ठीक है, जमीन पर चलता है, तो उसको पूंछ क्या करता है, उसको आगे बढ़ने में सपोर्ट करता है। उसी तरह यह स्पर्म का जो यह टेल है, यह इसको आगे बढ़ने में, इसके मूवमेंट में क्या करता है, मदद करता है। तो यह पहली की भी क्वेश्चन है। पहली का क्वेश्चन क्या है, व्हाट पर्पस डज द टेल इन ए स्पर्म सर्व। स्पर्म क्या करता है भैया, स्पर्म का जो टेल है, तो स्पर्म का जो टेल है स्पर्म को मूवमेंट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। मूवमेंट क्यों जरूरी है, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, समझ गए। हेड हो गया आपका, जिसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है, मिडिल पीस जो होता है यह एनर्जी प्रोवाइड करता है, और टेल जो होता है यह मूवमेंट में हेल्प करता है। अब हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है थोड़ा लंबा है, लेकिन बहुत 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 इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, अब देखिए, ये हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, एक एक पार्ट्स हम बता दे रहे हैं, जिससे कंफ्यूजन आपको नहीं हो। ठीक है, और सभी पॉइंट्स को आप थोड़ा सा सीरियसली, ठीक है, समझ रहे हैं, क्योंकि आपका जो एज है, टीनेजर है, क्लास 8 में, क्योंकि एक एक पॉइंट्स को आपको समझना है, बात समझ रहे हैं। तो इसको मजाक में नहीं लेना, सीरियसली लेना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और एक एक चीज जो आपके अंदर मिथ है, ठीक है, इधर उधर का बात सुन के गलत फहमी जो हो जाता है, वो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए, तो रिप्रोडक्टिव अगर हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, तो इसमें तीन पार्ट्स आपको ध्यान में रखना है। एक होता है ओवरी, एक होता है ओविडक्ट, ठीक है, और एक होता है यूट्रस। क्या होता है, यूट्रस। ठीक है, क्या क्या काम होता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये होता है ओवरी। क्या होता है, ओवरी। तो जिस तरह याद रखिए, दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। जिस तरह मेल में टेस्टिस था, उसी तरह वुमेन में या फीमेल में जो होता है वो ओवरी होता है। तो ओवरी लाइक टेस्टिस। ठीक है, उसके बाद ओविडक्ट क्या होता है, तो वहां पे जो स्पर्म को कैरी कर रहा था स्पर्म डक्ट, उसी तरह ओविडक्ट होता है जो एक को कैरी करेगा। तो याद रखिएगा, पहले जैसे मेल में हो गया स्पर्म, तो इसके पैरेलल जो होगा फीमेल में, वो क्या होगा, एग होगा। क्या होगा, एग, या इसी को ओवम या ओवा बोलते हैं। ठीक है, बात समझे। अब आपको याद रखना है, जिस तरह मेल में होता है टेस्टिस, याद रखिएगा, उसी तरह फीमेल में क्या होगा, ओवरी होगा। तो टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म, उसी तरह ओवरी क्या प्रोड्यूस करेगा, एग। मेल में क्या होता है भैया, मेल में स्पर्म डक्ट होता है, उसी तरह फीमेल में क्या होगा, ओविडक्ट होगा। ओविडक्ट होगा। तो स्पर्म डक्ट में स्पर्म जाता है, ठीक है, ओविडक्ट में क्या जाएगा, एग जाएगा। क्लियर हुआ। और इनमें हम लोग में ये नहीं होता है, एक स्पेशल यहाँ पे ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं यूट्रस, और इसके आगे वाला जो ये पोर्शन आप देख रहे हैं, इसको हम लोग वेजाइना बोलते हैं। तो हम लोग में जैसे पेनिस हो गया, ठीक है, उसी तरह फीमेल में जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल वेजाइना हो जाएगा। अब ये पैरेलल हो गया, समझ गए, तीनों पार्ट्स, लेकिन एक पार्ट जो होता है यूट्रस, ये एक्स्ट्रा हो गया। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट की हुआ है, उसको समझिए। देखिए, मेल जो होगा वो तो बच्चा को जन्म देगा नहीं, बेबी को तो वो जन्म देगा नहीं, तो बेबी का जो ग्रोथ है वो कहां पे होगा, फीमेल में होगा। तो एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है जिसमें क्या होता है, बेबी का डेवलपमेंट होता है। तो बेबी जो डेवलप करेगी उसके लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्गन होता है, एक्स्ट्रा पोर्शन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूट्रस।
क्या बोलते हैं, यूट्रस, जिसको हिंदी में अपने भाषा में लोग बच्चेदानी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा बच्चा का ग्रोथ यहाँ पे होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। ओवरी से प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, एक प्रोड्यूस होगा जिसको ओवा बोलेंगे, और ये जिस नली के द्वारा जाएगा उस नली को ओविडक्ट बोलेंगे। ठीक है, और ये वाला आपका मेन पोर्शन हो गया वेजाइना, जिसके अंदर जो है पेनिस आएगा और वहां से वो क्या करेगा, स्पर्म को रिलीज करेगा। क्लियर है। अब देखो ओविडक्ट को हम लोग बोलते हैं, एक और नाम से बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आपको क्लास 8 के हिसाब से ध्यान में रखना है। ठीक है, ओवरीज हो गया, समझ गए, या फीमेल गैमेट्स होता है, तो आपको बता दिए मेल गैमेट्स स्पर्म, तो फीमेल गैमेट्स क्या हो जाएगा आपका, ओवरीज हो जाएगा। ओवरीज में कौन, याद रखिएगा एग, तो स्पर्म हो गया आपका मेल गैमेट्स, तो उसी तरह इसके पैरेलल एग हो गया आपका फीमेल गैमेट्स, और एग कौन प्रोड्यूस करेगा, ओवरी, और स्पर्म कौन प्रोड्यूस करेगा, टेस्टिस, याद रखिएगा। तो तीनों जो पार्ट होता है एक दूसरे के पैरेलल, मेल में और मेल के पैरेलल फीमेल में, और एक्स्ट्रा पार्ट क्या हो गया आपका, यूट्रस हो गया। ठीक है, अब देखिए स्पर्म आपका सिंगल सेल था, उसी तरह याद रखिएगा एग जो है वो भी आपका सिंगल सेल है। ठीक है, सिंगल सेल मतलब एक सेल से बना होता है, लेकिन एक जो प्रोड्यूस होगा उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या, ठीक है, अब एक सेल जो होता है बहुत बड़ा सेल होता है, याद रखिएगा, एक ही सेल का होगा लेकिन ये बड़ा होता है। ठीक है, अब याद रखिएगा स्पर्म और एक सेल जो होता है आपको बता दिए। ठीक है, ये सिंगल सेल होता है, और सबसे बड़ा अगर हम सेल का बात करेंगे, एक सेल का सबसे बड़ा एक कौन होता है, तो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे बड़ा होता है, वो क्या होता है, सिंगल होता है। ठीक है, तो सिंगल सेल में अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो एग होता है किसका होता है, ऑस्ट्रिच का होता है। ठीक है, तो अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका एग का अगर हम बात करेंगे तो उसका साइज अलग अलग होता है। ठीक है, ह्यूमन में जो फीमेल होगा उसका अलग होगा, ठीक है, जो हेन होगा उसका अलग होगा, ऑस्ट्रिच का अलग होगा। तो सबसे बड़ा अगर हम एग का बात करेंगे तो किसका होता है, ऑस्ट्रिच का होता है। ठीक है, समझ गए, ह्यूमन ओवम जो है आपका, ओवम मतलब समझ जाइए ओवा, इसी को एग बोलते हैं, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, और बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब आगे के काम देखिए, आगे क्या होगा। अब देखिए, अब जैसे ही पेनिस के द्वारा वेजाइना में इंजेक्ट होगा, पेनिस के द्वारा क्या इंजेक्ट होगा, स्पर्म, और यह स्पर्म वेजाइना में जाएगा, और वेजाइना में ओवरी से क्या निकलेगा, एग निकलेगा, मतलब स्पर्म और एग या ओवा बोलिए। अब ये दोनों क्या होगा, मिलेगा, दोनों क्या होगा, मिलेगा। तो जब स्पर्म और एग मिलता है, याद रखिएगा, जब स्पर्म और एग मिलता है तो एक नया सेल बनाता है जिसको बोलते हैं जाइगोट, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, जाइगोट। तो जब स्पर्म और एग मतलब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स सब मिलता है तो एक नया सेल बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट बोलते हैं। और यह प्रोसेस जो है मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जो मिलता है, जो फ्यूजन हो रहा है, जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, जो मीटिंग हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो सिंपल में आपको ध्यान रखना है, भटकना नहीं है। फर्टिलाइजेशन का सिंपल मतलब हो गया मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का मिलना, मतलब स्पर्म और एग जो है, ओवम जो है, उसका जो मिलान हो रहा है, इस प्रोसेस को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और क्या बनेगा, दोनों का मिलने से एक नया चीज बनेगा, एक नया सेल बनेगा जिसको जाइगोट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जाइगोट, मतलब दोनों का जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज कर जाएगा, एक दूसरे में कंबाइंड हो जाएगा। समझे। अब एक चीज और ध्यान में रखना है, अब यह जो है आपका ओवम, तो ओवम अपने जगह पर रहेगा, लेकिन इसके तलाश में, इसको खोजते हुए कौन भागेगा, स्पर्म भागेगा। तो बहुत सारा स्पर्म जो है ओवम पे अटैक करेगा, और जो स्पर्म, ठीक है, इसको भेद देगा, इसको चीरते हुए अंदर चल जाएगा, वही जीतेगा और उसी का फ्यूजन होगा। बात समझे। तो जिस तरह वास्तविक दुनिया उसी तरह यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे भी फीमेल जो गैमेट्स है ओवम, उसके पीछे हजारों स्पर्म जाएगा, लाखों स्पर्म जाएगा, सब उसको भेदने की कोशिश करेगा, और जो पहले भेद के इसके साथ कंबाइंड होगा उसी के साथ फ्यूजन होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन तब होगा। अगर इसको नहीं भेद पाएगा तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यह जो है हेड बॉस के पास बहुत सारा स्पर्म पहुंचेगा, और जो उसको पार कर देगा उसी के साथ उसका फ्यूजन हो जाएगा।
और वहां से जाइगोट बनेगा, और जाइगोट मतलब नए जिंदगी का शुरुआत हो जाएगा, नए बेबी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट। तो जाइगोट याद रखिएगा सिंगल सेल होता है। क्या होता है? सिंगल सेल। अब यह जाइगोट जो होता है इसको न्यूट्रिएंट्स मिलता है, और जाइगोट का डिवीजन होता है, टूटता है, फिर 2 सेल बनता है, 3 4 इस तरह करते 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 बहुत सारा सेल बना लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो। ठीक है। तो एक सेल से जाइगोट का जब बार बार डिवीजन होता है, एक सेल से बहुत सारा सेल का कॉम्बिनेशन हो जाता है, जिसको एम्ब्रियो बोलते हैं। ये गोश्त का मान लीजिए टुकड़ा होता है, इसमें कोई शेप ऑप नहीं दिखेगा। ठीक है, एम्ब्रियो हो गया। एम्ब्रियो जब ग्रोथ करता है, एम्ब्रियो जब ग्रोथ करेगा तो उसमें हाथ का स्ट्रक्चर आएगा, मुंह का स्ट्रक्चर आएगा, पेट का स्ट्रक्चर आएगा, पैर का स्ट्रक्चर आएगा। तो सभी पार्ट जब क्लियर हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फोइटस, जिसको भ्रूण हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोइटस। और फोइटस से जब पूरा और ग्रोथ हो जाएगा, 9 मंथ का या 8 मंथ का हो जाएगा, तो नया बेबी बन जाएगा, फिर वो, ठीक है, उसका जन्म हो जाएगा। तो याद रखिएगा जाइगोट के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में कोई भी स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखेगा, जो हाथ है कि नाक है, कान क्या है, लेकिन फोइटस में आपको पूरा क्लियर दिखेगा। बेबी का हाथ इधर है, पैर इधर है, ठीक है, नाक है, पेट है, ये सारा ऑर्गन आपको दिखेगा। तो फोइटस आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन समझ गए। द मीटिंग ऑफ एक सेल एंड ए स्पर्म सेल टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। एक सेल और स्पर्म सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो फ्यूजन होता है, जो मीटिंग होता है, उसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। चलिए अब यहाँ पे बहुत इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन हम लोग जान लिए, अब हम लोग जानेंगे फर्टिलाइजेशन जो होता है, याद रखिएगा ये 2 तरह का होगा, एक फीमेल के बॉडी के अंदर और एक फीमेल के बॉडी के बाहर। ठीक है। तो फीमेल के बॉडी के अंदर जब फर्टिलाइजेशन होगा तो इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब फीमेल के बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया? उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। लेकिन याद रखिएगा फर्टिलाइजेशन किस में होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही फर्टिलाइजेशन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है। जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता जाइगोट क्या बनेगा? ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन जाइगोट अलग अलग वर्ड नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया और जो नया चीज बना दोनों को मिलने से उसको जाइगोट बोलते हैं। क्लियर? तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब हो गया जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होगा, जैसे हम लोग में होता है ह्यूमन में। तो हम लोग के अंदर क्या होता है भैया? जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो फीमेल के अंदर हो रहा है, यूट्रस में हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी आपको हम बताएंगे, ठीक है, कुछ जानवर में ऐसा भी होता है जिसका फर्टिलाइजेशन बाहर होता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन में याद रखिएगा हमेशा मेल गैमेट्स भी होगा और फीमेल गैमेट्स भी होगा। अब देखिए अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन से याद रखिएगा जो बेबी प्रोड्यूस होगा वो एक के फॉर्म में भी हो सकता है और बेबी के फॉर्म में भी हो सकता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में 2 तरह का केस बनता है, एक होता है आपका विविपेरस और एक होता है ओविपेरस। ठीक है, विविपेरस एनिमल बोलेंगे ऐसा एनिमल जिसमें जो बेबी होता है वो यंग के फॉर्म में होता है, बच्चा के फॉर्म में। तो बच्चा के फॉर्म में जब बेबी का जन्म होगा, मतलब एक प्रोड्यूस नहीं होगा, सीधा बच्चा प्रोड्यूस होगा, तो उसको हम लोग विविपोरस एनिमल्स बोलेंगे। लेकिन ऐसा एनिमल जो बच्चा नहीं अंडा देता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओविपेरस एनिमल्स बोलेंगे। तो जो एनिमल बच्चा देगा, बेबी देगा, उसको हम लोग विविपोरस बोलेंगे, और जो अंडा देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओविपोरस बोलेंगे। ये दोनों किसका केस होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा अंडा के फॉर्म में भी हो सकता है और बच्चा के फॉर्म में भी हो सकता है। अंडा के फॉर्म में होगा तो उसको ओविपोरस बोलेंगे, और बच्चा के फॉर्म में होगा, बेबी के फॉर्म में होगा तो उसको विविपेरस बोलेंगे। इन दोनों में क्या होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है। ठीक है, जैसे बर्ड्स में जो फर्टिलाइजेशन है बर्ड्स के अंदर हो रहा है, लेकिन ये क्या देगा? अंडा देगा। रेप्टाइल्स में फर्टिलाइजेशन रेप्टाइल्स के अंदर हो रहा है, लेकिन क्या देगा? अंडा देगा। तो ये ऐसे जानवर को ओविपेरस एनिमल्स बोलेंगे। तो ओविपेरस एनिमल्स में कैसा फर्टिलाइजेशन? इंटरनल। विविपोरस जो बच्चा देता है उसमें भी फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? याद रखिएगा उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ओवरी से क्या निकलता है भैया? ओवम निकलता है, यहाँ पे आएगा स्पर्म आएगा और ये दोनों मिलेगा जाइगोट बनाएगा। तो जाइगोट कहाँ पे बनता है? तो ओविडक्ट में बनता है, ध्यान रखिएगा। कहाँ बनेगा? ओविडक्ट में।
तो फर्टिलाइजेशन जो होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन जो होता है ओविडक्ट में होता है, जिसको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कुछ ऐसा भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल होते हैं, जिनका फर्टिलाइजेशन फीमेल के बॉडी के अंदर नहीं होता, बाहर होता है, बाहर इंवायरमेंट होता है, खासतौर पे पानी में होता है। कैसे? मतलब पानी में उसका मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मिलेगा। कैसे होता है देखिए, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है ऑकर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के बाहर होता है, जहां पे जो स्पर्म होता है मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट जो होता है मिलता है, और कहां पर होता है? पानी में होता है। जिसका बेस्ट एग्जांपल हो गया फ्रॉग हो गया, फिश हो गया, बहुत सारा एम्फीबियंस होता है जो पानी में क्या करता है, बहुत सारा अंडा को छोड़ देता है। इसको समझ लीजिए, ये फीमेल है, फीमेल फ्रॉग मान लीजिए, ये क्या करता है पानी में जाके, किसमें? वाटर में जाके बहुत सारा एक को रिलीज कर देता है। अब बुझो, इधर फिर पूछेगा बहुत सारा काय रिलीज करता है, उसको भी हम देखेंगे। तो बहुत सारा एक को रिलीज कर दिया पानी में, फ्रॉग का जो फीमेल है वो गया और पानी में बहुत सारा एक को रिलीज कर दिया, हो गया। अब आएगा मेल, और मेल क्या करेगा? बहुत सारा स्पर्म को क्या करेगा? पानी में रिलीज कर देगा। बॉडी में रिलीज नहीं कर रहा है, पानी में रिलीज कर रहा है। अब जब ये एक और ये स्पर्म जब मिलेगा तो यहां से एक नया मेढक, एक नया फ्रॉग का जन्म हो जाएगा, मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यह जो फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या फ्रॉग के अंदर हुआ? फ्रॉग का जो फीमेल है उसका अंदर हुआ? नहीं, ये बाहर हुआ, पानी में हुआ। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जिसमें फ्रॉग और फिश आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फ्रॉग, फिश में और बहुत सारे एम्फीबियंस में जो फर्टिलाइजेशन होता है बाहर होता है, फीमेल के बॉडी में नहीं होता है। तो यहाँ से अब नया जीव का जन्म होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, पूछो ये फ्रॉग जो होता है बहुत सारा अंडा को रिलीज क्यों करते? देखिए, अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, फीमेल के बॉडी में होगा तो सेफ होगा, कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर पानी में वो एक को रिलीज करेगा भैया, तो पानी में तो बहुत सारा मछली है, बहुत सारा मछली उसको खा जाएगा, बहुत सारा ऐसा जीव है जो उसको खा जाएगा, आंधी है उसके साथ उड़ जाएगा। ठीक है, तो बहुत डिस्टर्ब होगा और बहुत सारा एग्स उसमें मर सकता है। इतना एग रिलीज कर देता है जो मछली को बोलता है तुमको खाना खाओ, तुमको खाना खाओ, सब खाओ पियो, इतना रिलीज कर देगा जो कुछ ना कुछ उसमें बच जाएगा और उसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसका फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट्स का साथ हो जाएगा और नया जो फ्रॉग है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, नया जो मछली है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझे? तो ये फर्टिलाइजेशन याद रखिएगा।